सीबीएसई बोर्ड ने बिजनेस स्टडीज क्लास 12 2024-25 सेशन के लिए सिलेबस जारी कर दिया। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो क्लास 12 2024-25 बिजनेस स्टडीज का जो सिलेबस होगा वहां पर थ्योरी जो है वो 80 मार्क्स का पूछा जाएगा और वहीं पर प्रोजेक्ट जो है वो 20 मार्क्स का होगा। तो जो थ्योरी पेपर होगा 80 मार्क्स का वो 3 आवर के ड्यूरेशन में कंडक्ट कराया जाएगा। तो जो टोटल यूनिट्स हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो 12 यूनिट्स हैं जो कि आपको बिजनेस स्टडीज क्लास 12 में पढ़ेंगे। और ये 12 यूनिट्स जो हैं ये दो पार्ट में डिवाइड है। पार्ट ए प्रिंसिपल्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जहां पर 8 यूनिट्स आपको जो है पढ़ने, वहीं पर पार्ट बी में बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग रिलेटेड यूनिट है जहां पर आपको 4 यूनिट पढ़ने पड़ेंगे। तो पार्ट ए आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो यूनिट 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जहां पर 12 लेक्चर्स होंगे। यूनिट 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जहां पर 14 लेक्चर्स होंगे। यूनिट 3 है बिजनेस इन्वॉल्वमेंट जहां पर 12 लेक्चर्स होंगे। तो यूनिट 1 2 3 इन तीनों को मिलाकर 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। वहीं पर यूनिट 4 है प्लानिंग, यूनिट 5 है ऑर्गेनाइजिंग, यूनिट 6 है स्टाफिंग। तो यूनिट 4 और यूनिट 5 प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग 14 और 15 लेक्चर्स कंडक्ट कराए जाएंगे और यूनिट 4 और यूनिट 5 को मिलाकर 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर यूनिट 6 है स्टाफिंग, 16 लेक्चर्स होंगे। यूनिट 7 है डायरेक्टिंग, 15 लेक्चर्स होंगे और यूनिट 8 है कंट्रोलिंग, 12 लेक्चर्स होंगे। तो यूनिट 6 7 8 इन तीनों को मिलाकर 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो पार्ट ए से टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। वहीं पर पार्ट बी की बात करें तो बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, तो यहाँ पर 4 यूनिट हैं। 9th यूनिट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जहां पर 20 लेक्चर्स होंगे और यूनिट 10 है फाइनेंशियल मार्केट जहां पर 18 लेक्चर्स होंगे और यूनिट 9 और यूनिट 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर यूनिट 11 है मार्केटिंग मैनेजमेंट जहां पर 30 लेक्चर्स होंगे और यूनिट 12 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन जहां पर 12 लेक्चर्स होंगे और यूनिट 11 और यूनिट 12 इन दोनों को मिलाकर 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि पार्ट बी से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पार्ट ए से 50 मार्क्स के क्वेश्चन, पार्ट बी से 30 मार्क्स के क्वेश्चन, तो टोटल 80 मार्क्स का जो है थ्योरी एग्जामिनेशन यहाँ पर बिजनेस स्टडीज क्लास 12 में कंडक्ट कराया जाएगा। और वहीं पर पार्ट सी जो है वो प्रोजेक्ट वर्क है जहां पर आपको एक प्रोजेक्ट वर्क जो है कंप्लीट करना होगा। 20 मार्क्स का वहां पर कंडक्ट कराया जाएगा प्रोजेक्ट वर्क। तो आप यहाँ पे डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। प्रिंसिपल्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पार्ट ए, तो यहाँ पर यूनिट 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जहां पर आपको मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी मीनिंग, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए ये जो सब्जेक्ट है बिजनेस को किस तरीके से मैनेज करना है, बिजनेस के लिए किस तरीके से प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, डायरेक्ट करना है, कंट्रोल करना है, उन सारी चीजों से रिलेटेड आप यहाँ पर जो है डिफरेंट टॉपिक्स और जो है थ्योरीज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो पहले मैनेजमेंट क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट साइंस के तरीके से कैसा है, आर्ट के और प्रोफेशन के रूप में क्या है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, जो है अपर लेवल, मैनेजमेंट फंक्शंस क्या क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो है यूनिट 1 में। उसके बाद यूनिट 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जहां पर आप मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं डिफरेंट ऑथर्स द्वारा, हेनरी फ्योल हो गए, एफ.डब्ल्यू. टेलर हो गए, तो उनके प्रिंसिपल जो है आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स आपको जो है पढ़ने हैं। उसके बाद फिर यूनिट 3 है बिजनेस एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड जो इन्वायरमेंट है यानी कि वो सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो कि बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और बिजनेस को उन इन्वायरमेंट को देखकर ही जो अपनी एक डिसीजन मेकिंग करनी होती है, तो वो सारे इन्वायरमेंट फैक्टर्स आपको यहाँ पर देखने हैं जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। वहीं पर डीमोनेटाइजेशन, इसका क्या कॉन्सेप्ट है और क्या फीचर है, वो भी यूनिट 3 में बिजनेस इन्वायरमेंट में आपको पढ़ना है। तो उसके बाद यूनिट 4 है प्लानिंग, तो यहाँ पर प्लानिंग क्या चीज है, क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि ये सारी जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो एक एक यूनिट करके आपको जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। तो यूनिट 4 है प्लानिंग, तो प्लानिंग क्या चीज होती है, इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशन क्या है, प्लानिंग का प्रोसेस क्या है। उसके बाद सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट एंड प्रोग्राम, इनके बारे में जो है आपको वहां पर इन डिटेल पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 5 है ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोसेस क्या है ऑर्गेनाइजिंग का। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, फंक्शनल है, डिविजनल है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, ये चीजें आपको जो यहाँ पर पढ़नी होंगी। उसके बाद डेलीगेशन क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कई बार कि आप देखते होंगे कि जिस दिन आपके प्रिंसिपल नहीं होते तो उस दिन किसी और को जो है एक्टिंग प्रिंसिपल बना जाता है, यानी कि प्रिंसिपल की जगह वो जो है पर्सन डिसीजन मेकिंग करेगा। तो डेलीगेशन इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो वो जो है आपको कॉन्सेप्ट, एलिमेंट, इंपॉर्टेंस उसके पढ़ने हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है यूनिट 6 स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग देन स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट होता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज को, टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। तो कैसे आप जो है रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो स्टाफिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंस क्या है, स्टाफिंग प्रोसेस क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, जॉब एंड ऑफ द जॉब, वेस्टिबल ट्रेनिंग, डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड जो है वो आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद यूनिट 7 है डायरेक्ट
डायरेक्टिंग। तो आपने प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, स्टाफिंग कर लिया। अब जो है जो जिनको आपने रिक्रूट किया है उन सभी एम्प्लॉय को क्या करोगे, डायरेक्ट करोगे ना, उनको बताओगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं। तो यूनिट 7, तो डायरेक्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंस है, एलिमेंट्स क्या है डायरेक्टिंग के, मोटिवेशन क्या होता है, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये जो है टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कम्युनिकेशन सही से नहीं हुआ तो आपका जो टास्क है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल नहीं हुआ। तो कम्युनिकेशन जो है आपको वहां पर पढ़ना जरूरी है। देन यूनिट 8 है कंट्रोलिंग, यानी कि जैसा आप चाहते थे वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो वहां पर आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस क्या है, रिलेशन क्या है प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में, स्टेप्स क्या है कंट्रोल प्रोसेस के, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे यूनिट 8 में। तो टोटल पार्ट ए में 8 यूनिट्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद फिर पार्ट बी जो है वो बिजनेस, फाइनेंस और मार्केटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। तो यूनिट 9 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, रोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल डिसीजंस कौन कौन से होते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो इन तीनों के बारे में यहाँ पर जो है पढ़ाया जाएगा। देन फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैपिटल स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। फिर फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो टॉपिक्स आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे। देन यूनिट 10 है फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट जैसे मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, इनके बारे में जो है आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा यूनिट 10 में। देन आता है आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जो कि फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करती है, उसके बारे में भी जो है आपको यूनिट 10 में पढ़ना है। देन यूनिट 11 है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग कैसे की जाती है कंपनीज द्वारा, क्या मार्केटिंग मिक्स होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये सारे जो 4P होते हैं वो आपको जो यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। एडवर्टाइजिंग कैसे होती है, पर्सनल सेलिंग क्या होता है, वो सारी चीजें जो है आपको यूनिट 11 में मार्केटिंग में पढ़ना होगा। वहीं पर यूनिट 12 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो जो भी बिजनेस रन कर रहा है वो कंज्यूमर को प्रोडक्ट या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी, पता चला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गलत प्रोडक्ट जो है कस्टमर को सेल कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट दे दिया जिससे कि कस्टमर को नुकसान हो रहा है, या फिर कस्टमर के साथ धोखाधड़ी होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया है। तो वो यूनिट 12 में आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही एक तरीके से पढ़ना है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है, देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये जो है आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, जहां पर आपको कंज्यूमर का क्या मतलब होता है, क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कंज्यूमर्स के, कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है, यानी कि अगर जो है प्रॉब्लम होती है, अगर कस्टमर को लगता है उसके साथ धोखाधड़ी हो तो कहाँ पे कंप्लेंट करेगा, क्या उसके लिए जो है रिड्रेसल है, यानी कि क्या उसके लिए उसके बदले उसको मुआवजा कैसे मिलेगा, वो सारी चीजें जो यहाँ पर आपको पढ़ाई जाएगी। तो ये जो है टोटल यूनिट 12। तो टोटल जो है पार्ट बी में 4 यूनिट और पार्ट ए में 8 यूनिट आपको जो है पढ़ने हैं, टोटल 12 यूनिट। वहीं पर पार्ट सी जो है वो प्रोजेक्ट वर्क होता है, जहां पर आपको कोई प्रोजेक्ट जो है करना होगा, 20 मार्क्स का वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये जो है फुल सिलेबस है बिजनेस स्टडीज क्लास 12 2024-25 सेशन के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का डिजाइन क्या होगा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए तो 44 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, या फिर प्लानिंग क्या है, या फिर जो है सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, इस तरीके से जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आपने याद किया और सीधा आंसर लिख दिया, तो उस तरह के क्वेश्चन जो है 44 मार्क्स के आपको जो यहाँ पर मिलेंगे। वहीं पर बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो एनालिटिकल, अप्लाइंग नेचर के होंगे, यानी कि आपने जो पढ़ा है बिजनेस स्टडीज में, उसके जो टॉपिक्स कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उसका यूज करके आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। यानी कि आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी, एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी कि किसी कंपनी में ये चीज आई है, या फिर ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉब्लम है, तो बताइए कैसे रिक्रूटमेंट करेंगे, कैसे सिलेक्शन करेंगे, या फिर क्या ट्रेनिंग मेथड बेस्ट रहेगा। तो इस टाइप के जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वहां पर आपसे पूछे जाएंगे। तो 19 + 17 मार्क्स के जो है आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही वहां पर देखने को मिलेंगे। बाकी जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, जो सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे वो 44 मार्क्स के आपको वहां पर देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। तो टोटल 80 मार्क्स का जो है थ्योरी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा 3 आवर्स में। तो ये जो है कंप्लीट सिलेबस है बिजनेस स्टडीज का। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।